ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरतः नित्यम लक्ष्मीस्तष्ठते सर्वदा। अर्थात जिस चंदन को लगाने से ना ही केवल मन में उठ रहे सारे पापों का नाश हो जाता है, अपितु यह चंदन जिसे सबसे ज्यादा पवित्र भी बताया गया है, उसे नियमतः लगाने से घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास भी रहता है। नमस्कार भारत, मैं आलोक सिंह आज आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष सेंट्रल में। आज हम इसी श्रृंखला में तिलक लगाने से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तिलक लगाने के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है या यह मात्र एक रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है। भारत में तिलक करने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। हम स्वयं पर तिलक करते हैं, हम अपने से छोटों पर तिलक करते हैं, हम अपने से बड़ों पर तिलक करते हैं, अपितु हम भगवान को भी तिलक करते हैं। अयोध्या में हुए सूर्य तिलक के बारे में आपने सुना ही होगा। हम अपने संग रह रहे अन्य जीव जैसे गाय, कुत्ता, इन पर भी तिलक करते हैं। यह तिलक विभिन्न आकार और रंग के होते हैं। भारत में रह रहे विभिन्न संप्रदाय के लोग विभिन्न तरह के और आकार के तिलक का प्रयोग करते हैं। पर पहले आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह तिलक जो किया जाता है उसके पीछे आखिर वैज्ञानिक तर्क क्या है। तिलक लगाने से संबंधित वैज्ञानिक तर्क को समझने के क्रम में आइए सबसे पहले इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हम मनुष्यों के शरीर में वेदों एवं तंत्रों के अनुसार 88,000 चक्रा पॉइंट्स बताए गए हैं। यह 88,000 चक्रा पॉइंट्स किसी न किसी प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंध करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का जनरेशन करते हैं और फिर यही हार्मोन्स हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ब्रेन तक पहुंचकर हमें विभिन्न प्रकार की मनोस्थितियों का ज्ञात कराते हैं, जैसे गुस्सा आना, खुशी महसूस होना या फिर उत्सुकता का एहसास होना। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अगर किन्हीं वजहों से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करना सही तरीके से बंद हो जाए तो आपको किसी छोटी बात पर भी बहुत अत्यधिक गुस्सा आ सकता है या फिर किसी खुशी वाली बात पर आपको वो चीज उतनी सामान्य ना लगे, आपको उतनी खुशी महसूस ना हो। हमारे शरीर में मौजूद इन 88,000 चक्रा पॉइंट्स में 7 चक्रा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, जिनमें से 6 हमारी रीढ़ की हड्डी अर्थात हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर स्थित हैं और एक हमारे स्कल यानी कि हमारे सर के ऊपर स्थित है। ये चक्रा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे शरीर के बेसिक और मेजर एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हम इन्हीं चक्रास के थ्रू यह कह सकते हैं कि पूरे शरीर की एनर्जी का फ्लो होता है। यह चक्रास हमारे शरीर के लिए ऊर्जा पॉइंट्स का कार्य करते हैं। हम तिलक के द्वारा इन ऊर्जा पॉइंट्स को रेक्टिफाई अर्थात विशुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में स्थित एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां वेदों में वर्णित चक्रा पॉइंट्स के बहुत ही समीप स्थित हैं और लगभग एक सामान्य ही कार्य भी करती है। अगर हम इन 7 चक्रा पॉइंट्स पर अपनी एनर्जीज को फोकस करें या इन 7 चक्रास को सही रेगुलेट करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि चक्रा हमारे शरीर में सबस्टेशंस अर्थात बिजली घर के रूप में विभिन्न हार्मोन्स की सप्लाई करते हैं और किसी भी प्रकार की चक्रा से संबंधित समस्या होने पर यह पूरे शरीर के कार्य प्रणाली को अस्त व्यस्त भी कर सकते हैं। बस अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो यह तिलक लगाते हैं इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के संबंध में लगाते हैं। तिलक का प्रयोग मुख्यतः आज्ञा चक्र के समीप किया जाता है। आज्ञा चक्र को हमारे इनर नॉलेज अर्थात आंतरिक ज्ञान का भी द्योतक बताया जाता है। तिलक हमारे शरीर में आज्ञा चक्र के अलावा भी मौजूद सभी अन्य चक्रों में ऊर्जा का सही संतुलन बनाने में हमारा सहायक होता है।
आइए अब हम समझते हैं तिलक से संबंधित कलर थेरेपी के विज्ञान को। हम मनुष्यों को कुछ विशेष रंगों से कुछ विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कहते हैं यह पूरा विश्व ही रंग तरंग का जाल है। जैसे लाल से हमें शक्ति का अनुभव होता है, वहीं पीला हमारी अनुयायी क्षमता को बढ़ाता है और सफेद रंग हमें शांति का प्रतीक मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से विभिन्न रंग के चंदनों का प्रयोग हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की शैली में उन्नति के लिए ही करते हैं। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है। ज्योतिष में लाल रंग का संबंध मंगल देव से किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को करने से पूर्व एवं किसी भी प्रकार के अवरोध से लड़ने हेतु हमें लाल रंग से ऊर्जा मिलती है। पीला रंग धर्म का प्रतीक है। पीला रंग अनुयायी क्षमता को दिखाता है, साथ ही पीला रंग वृद्धि को भी दर्शाता है। ज्योतिष में हम पीले रंग का संबंध गुरुदेव से मानते हैं, अर्थात अपने जीवन में वृद्धि, धर्म और अनुयायी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम पीले रंग का तिलक करते हैं। सफेद रंग को शांति, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा देव को सफेद रंग का मेन द्योतक बताया गया है, अर्थात जीवन में स्वच्छता, पवित्रता, नए विचार, साथ ही शांति को बढ़ाने के लिए सफेद रंग के तिलक का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरह के तिलक का प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है। जैसे केसर के तिलक का प्रयोग घर में वैभव लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं पर सिंदूरी तिलक का प्रयोग अपनी स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसा कि श्री हनुमान जी ने राम जी के प्रति किया। साथ ही भस्म का प्रयोग तिलक के रूप में अपने आप को यह स्मरण दिलाने के लिए किया जाता है कि एक दिन हमें यह दुनिया छोड़कर जानी ही है। इसी तरह से विभिन्न चीजों के तिलक का प्रयोग हमें यह याद दिलाता रहता है कि हमें अपने जीवन में किस कार्य के प्रति फोकस्ड रहना है। जैसा कि अभी तक हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि तिलक के प्रयोग से हम अपने शरीर के चक्रा या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे शरीर के बेसिक फंक्शंस जैसे शरीर का तापमान नियंत्रित करना, सोने का चक्र, शरीर का विकास जैसे अन्य तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते रहें। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक एवं वैदिक तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि तिलक करना धार्मिक तथा वैज्ञानिक रूप से प्रेरित कार्य है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए सभी तर्कों से आप सहमत होंगे। साथ ही अगर आप कुछ अन्य सुझाव या तर्क देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, आप इस पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरा Instagram और Facebook का जो पेज है उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रचना है, उसे देखे बिना मत जाइएगा। उससे संबंधित भी कोई सुझाव होगा तो जरूर दीजिएगा। नमस्कार भारत। भोले भाले चेहरे पर ये छोटी सी सिंदूरी चमक, ज्ञान के तेज और व्यक्तित्व की दर्शाती झलक, रंगों से भरी, प्रेम से सजी, धर्म की शान और धमक, ढेरों भावनाओं को समेटी यह छोटी सी सिंदूरी चमक। कभी राम, कभी कृष्ण, तो कभी देवी का आशीर्वाद बन, कभी मां की ममता और कभी गुरु का ज्ञान बन, भाई दूज में दिखाए ये बहन का प्यार, रणभूमि में गाए वीरता के गान। शोभित हो बनती है किसी की पहचान, किसी का अभिमान, कहीं पिंड के आकार सी तो कभी त्रिपुंड के धार सी, कहीं एक सीधी रेखा सी, कभी एक बिंदु को घेरे दो रेखा सी, कहीं त्रिनेत्र सी तो कहीं तुलसी दल के आकार सी। अलंकृत करती है ये हम सबके मस्तक को और बढ़ाती है ये मन की शांति और चमक।
भोले भाले चेहरे पर यह छोटी सी सिंदूरी चमक।